और हाई स्कूल पास जो अखबार पढ़ता है उससे पूछिए कि क्या साधु जी के हो जाते हो, तो आपको बड़े ही आदर के साथ आपका नाम लेता है। और हम उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो चैंटिंग वाले साधु नहीं, माला छापा तिलक वाले साधु नहीं हैं, वो काम वाले साधु हैं। इनको हमने छात्र जीवन में देखा, ऐसे जाते थे हम, इनके दरवाजे होकर के जाते थे पढ़ने। तो इन्होंने एक गिद्ध मर गया था किसी कारण से, तो उसको उठा करके बाकायदे उसका अंत्येष्टि करते हुए मैंने देखा। तो एक बात हमारे दिमाग में पड़ी थी कि हमने कहा ये धोखा भाई हो सकता है कोई रूप में पॉपुलिस्ट रूप में कर रहे होंगे कि हमें छाती लेना। तब से इनके ऊपर मैंने नज़र गड़ा दी और आते जाते मैं इनकी गतिविधियों को मैं देखा करता था। एक दिन हमारा धैर्य तब डोल गया जब हमने देखा कि एक गधा कई जगह से उसके हाथ पैर टूटे हुए थे और ये और इनकी पुत्री पूरे निष्प्राण समाज में कोई खुशहाल नहीं था। उसको ला करके उसको बाकायदे नर्सिंग करते हुए अपने घर में रखना। तो दिन मैंने इससे भेंट की जानबूझ करके और फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा, संयोग से यहाँ वो नहीं है, काफ़ी चर्चित हुआ अंग्रेजी में, वो श्याम साधु द्वितीयो नास्ति। और श्याम साधु जी अब ये बड़े नाम आ गया, जिसको देखो पर्यावरण की बात कर रहा है, लेकिन आज से 25-30 साल पहले अगर कोई पर्यावरण की बात करने वाला है तो श्याम साधु के अलावा कोई नहीं। ये मेरी पूर्ण जानकारी है। और ना मीडिया के अलावा इन्होंने कभी मीडिया को बुला करके नहीं फोटो खिंचाया कि हम नाली साफ कर रहे हैं, आइए हम बहुत बड़े सफाई कर्मी हैं। तो ये इसलिए है, इनका हमको सम्मान करने का मौका मिला आप लोगों की तरफ से। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इनका जीवन लाल बबुआ से कम नहीं है। इनका जीवन कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल पुरस्कार मिला, उनसे भी कम नहीं है। ये अलग बात है कि हम लोगों के बीच में है, हम नहीं जानते। उनका मैं अभिनंदन सबकी तरफ से कर रहा हूँ। और जो कि मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ाना चाहता हूँ छंद के रूप में, जो वानगी के रूप में आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। तो ये खंडकाव्य अगले समारोह तक 23 मार्च को उनका शहीदी दिवस भी है। मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि 23 मार्च को ये हो। पंडित जी का हम संकेत समझ रहे हैं। नहीं है ना, हम चले जाएंगे। आप मैं 2 छंद पढ़ूंगा खंडकाव्य से, समय मिल गया है ना। पूरा खंडकाव्य है भगत सिंह का, मैं उसमें 2-3 छंद पढ़ रहा हूँ बीच बीच की। देश प्रेम सब में भरा हुआ था कूट कूट, पूरा परिवार स्वाभिमानी था भगत का। पिता थे किसान विद्यावती था भगत का। कच्ची उम्र में ही देशभक्ति के जगे थे भाव, जन्म से स्वभाव बलिदानी था भगत का। मुक्ति यज्ञ में लहू से लाल हुई धरा, किंतु रक्त से भी शक्तिमान पानी था भगत का। मुक्ति यज्ञ में लहू से लाल हुई धरा, किंतु रक्त से भी शक्तिमान पानी था भगत का। उन्होंने कहते ये किया, देखिए उन्होंने क्या मान करके बीच बीच में पढ़ रहा हूँ कि देश प्रेम वस्त नहीं देश से रहा तने, सत्य समझ लिया कि ये देह भारी है। बाहरे विदेशी शासकों के कान लेगी दूर, पूज्य मंत्र की सुनाई जाए मन ठानी है। राजगुरु सुखदेव संग किया यह काम, देशभक्ति भावना में आ गई रवानी है। और गाते इनकलाब का तराना लिया फंदा चूम, मुक्ति यज्ञ में की हो आहुति जवानी है। तो ये छंद मैं और मैं इसको सहयोग से जल्दी ही प्रकाशित करूँगा। मूल की स्थापना हम लोगों के बस की बात नहीं है। जब यह समाज चाहेगा तो जरूर ही वो दिन आएगा। अब मैं क्रम को बढ़ाते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि आज के कार्यक्रम के और बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। देखिए, पद होना अलग है और निरापद होना और अच्छा है, और उसमें धड़कता हुआ दिल जिसके पास हो, जो एक दूसरे से सहजता से जुड़े, ऐसे बिजली व्यक्ति बदलनीय होते हैं। और किशोर श्रीवास्तव जी हमारे बड़े भाई हैं,
3-4 बार, एक बार तो इन्हीं के घर में मनाया गया। आज मैंने सुबह बात की, हमने कहा भैया आपके बारे में बात इनके बगैर कोई क्रांति नहीं हुई देश में। चलिए हमारे साथ आप मनाइए, जीरो हो जाएगा। सीधी। और हम चाह रहे हैं कि 23 मार्च का आज ही पे मैं अनाउंस करूँगा, 23 मार्च के लिए हम लोग लग जाएँ और जो भूमिका तय कर ली जाए। जिसे भगत सिंह के नाम पर ये छोटा मोटा मजा नहीं देता, बड़ी शर्म आती है, लेकिन ना होने से तो कुछ हो ही रहा है, यही संतोष है। तो कुछ आदमी आए होंगे आज, लेकिन आप बताया तो वहाँ वही नहीं सुनो, 10-20 आदमी जरूर आए होंगे। कनौर कार के पांडे यहाँ के वाले, सुनो ऐसे नहीं आदमी वहाँ रजनीगढ़ से काफ़ी लोग आए होंगे, मेरे सुल्तानपुर वाले, रायबरेली वाले, प्रतापगढ़ वाले, लेकिन यहाँ आपने बताया कहीं और, हमने वहाँ गए वापस चले गए। नहीं काफ़ी लोग वापस गए होंगे भाई, कुछ लोग तो आए होंगे। भगवती माँ के दरबार में यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य लोग, जिसमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परिचित हैं, कुछ लोग 1-2 बार के परिचित हैं और कुछ लोग पहली बार परिचित हुए हैं। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमारे गुरुजी पूजा सिंह ने हमको आज आमंत्रित किया, सूचित किया और हम इनके अनुयायी हैं, हम इनके प्रशंसक हैं, हमेशा इनकी प्रशंसा किया करते हैं, इनकी सादगी की। और बहुत शार्ट टर्म जब भी ये बोल देते हैं कि 3 मिनट में 5 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, किसी अवस्था में हम बहुत जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। और सभी पंचुअलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं शुरू से ही। हम उनकी भी रहे हैं शिक्षक, जब आप रहे हैं प्रधानाध्यापक तो हम उनके सहायक शिक्षक भी हैं। तो आज हम लोग जिस अवसर पे यहाँ पर उपस्थित हैं, भैया राजकुमार जी ने जैसा बताया कि 24 वर्ष की आयु में उन्होंने जो कुछ कर दिखाया वो 100-200 साल की आयु में भी संभव नहीं। जहाँ तक बात रही कि वो अपेक्षित लोकप्रियता मिलनी चाहिए, हम समझते हैं उनको अपेक्षित लोकप्रियता मिली हुई है, लेकिन किन लोगों से मिली हुई है, वो उनके जैसे ही लोगों से। अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जाएं हिंदुस्तान के, हमेशा ही ऐसा रहा है, एक व्यक्ति के साथ कई लोग रहे हैं और निस्वार्थ देश के लिए कार्य किए हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इनको सबको किनारे लगाया गया है। देश में 2 धाराएं हमेशा रही हैं, एक जो अपने शहीदों को, बलिदानियों को किनारे करती है, इसमें उनकी राजनीतिक भलाई होगी। अगर इन लोगों को किनारे न किया जाता तो शायद उनके पारिवारिक राजनीति में, परंपरा में विघ्न आने वाला था। इतना पॉपुलर आदमी कैसे हजम करता, सुभाष चंद्र बोस को कैसे हजम करता हिंदुस्तान की उनके रहते हुए हमारे देश का नेतृत्व कोई दूसरा करेगा। इसलिए शायद कहीं ना कहीं संदेह होता है, तो उस मुख्य धारा से हटा देना बहुत सही, दूषित मानसिकता वाले लोगों को। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री, जिनके लिए आज फिर से प्रचार शुरू हुआ है, मांग शुरू हुई है कि उनकी सारी जो बातें छुपी हुई हैं उनको बाहर निकाला जाए, बिल्कुल निश्चित है कि उनकी हत्या की गई थी। हत्या